जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी आपका बिहार स्पेशल का प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। और उसके लास्ट में हम लोग इन सभी क्वेश्चन का सोर्स भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन्हें आपको बिहार स्पेशल के लिए क्या करना चाहिए जहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बने। ठीक है, तो मैं चलिए इस क्लास को आज कंप्लीट करवाता हूँ और लास्ट में भी हम सोर्स का भी बात करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपका है कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। यानी आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार जाति गणना यानी जाति सर्वेक्षण जो आपका 2023 में हुआ था, इसके अकॉर्डिंग कौन सा डाटा आपका सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले आपको हम डाटा को बता दें कि बिहार जाति गणना 2023 के अकॉर्डिंग देखिए बिहार में जो है वो आपका जनरल यानी जनरल जो है वो जनरल कितना परसेंट है, तो जनरल कैटेगरी जो है वो आपका ये है 15.152%, 15.52% आपका जनरल है। और इसमें बात करें हम कि आपका ईबीसी कितना परसेंट है। ठीक है, ईबीसी कितना परसेंट है, तो ईबीसी है, ध्यान रखिएगा, ये आपका है 36.01%। ईबीसी 36.01% है। और इसके बाद हम बात करें बीसी का, तो बीसी जो है वो आपका है 27%। ठीक है, 27.12% आपका बीसी है। हम बात करें एससी का, तो एससी जो है वो आपका है 19.65%। और बात करें हम एसटी का, तो एसटी जो है वो है आपका 1.68%। ठीक है, ये डाटा आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो कभी आपसे जनरल यानी सामान्य कैटेगरी का डाटा पूछ लेगा कितना है। ठीक है, कभी ईबीसी का पूछ लेंगे, कभी बीसी का, कभी एससी का, कभी एसटी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला देखिए क्या है, कह रहा अपर कास्ट मतलब जनरल कैटेगरी। ठीक है, अपर कास्ट मतलब जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में कितना है, ये आपका है 15.52%। ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या करा, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, दोनों को एक साथ दिया हुआ है आपका 121 नहीं है यहाँ पर, यहाँ हिंदी में देखिए, हिंदी में कितना है, हिंदी में आपका 21.33%। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर 121 लिख दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश में नहीं देखिए, आप हिंदी में देखिए। ठीक है, हिंदी वाले में कितना लिखा है, 21.33% लिखा है। तो देख लीजिए, हाँ आप एससी और एसटी दोनों को जोड़ करके देख लीजिए। तो हम बताए हैं आपको एससी कितना है, तो एससी है आपका 19.65% है और एसटी जो है वो है आपका 1.68%। इसको आप ऐड करेंगे तो 8×5 कितना हुआ, 13 हुआ, और 8×5 13, 6 दूनी 12, 1 13, और आपका आ जाएगा कितना 19, 1 20, 1 21 पॉइंट कितना आ रहा है आपका, 19 से 1 20 हो जाएगा, एक इधर से आया, तो 21.33% आ रहा है आपका एससी और एसटी मिलाकर। तो ये भी आपका सही है। सी में है बैकवर्ड क्लास। देखिए बैकवर्ड क्लास में आपका यहाँ पर यानी ईबीसी और बीसी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ईबीसी और बीसी दोनों मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है। तो ईबीसी आपको बताइए कितना है, तो ये आपका 36.01% और बीसी कितना है, तो ये आपका 27.12%। इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 63.13% आएगा। ठीक है, तो आपका लगभग ये सही है। तो इसमें देखा जाए तो आपका
ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो ऑप्शन डी होगा मोर देन द एबव, मोर देन द एबव यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पीआरटी में 1 to 5 में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड आपका है कि निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में बिहार में अभी तक कुल कितने लोग जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो टोटल 23 लोग, ठीक है, टोटल 23 लोग मुख्यमंत्री बने हैं। अभी भी पूछे आपको 2025 में पूछे फिर भी आपका 23 ही होगा, क्योंकि दोबारा भी मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं, तो नीतीश कुमार ही बने हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति काउंट होता है, तो नीतीश कुमार तो पहले से भी मुख्यमंत्री थे, तो इनका तो काउंट हो चुका है, ठीक है। तो अभी भी 23 लोग ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। और आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, सॉरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के बाद पूछे तो क्या होगा, श्री कृष्ण सिंह, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, सीधे पूछा है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्थापना जो है वो आपका हुआ था अक्टूबर 1934 में, अक्टूबर 1934 हुआ था। अब अक्टूबर कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ था, इस प्रश्न को बहुत सारे विद्यार्थी बिहार के परिप्रेक्ष्य में सोच लिया था। अब यही प्रश्न यदि रहता कि बिहार कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ, ठीक है, बिहार कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ, तब इसका आंसर होता मई 1934, ठीक है, मई 1934। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तब आपका होगा मई 1934। यहाँ बिहार के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो सोझे पूछ रहा है आपका, सीधे पूछ रहा है कांग्रेस समाजवादी दल यानी अखिल भारतीय में सोचना है आपको, ठीक है। तब हो जाएगा अक्टूबर 1934, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया, मिशन दक्ष शुरू किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिशन दक्ष जो है वो क्लास 3 से 8 के जितने भी कमज़ोर बच्चा है उनके लिए ही मिशन दक्ष शुरू किया गया था, ठीक है। जो कमज़ोर छात्र है उनके सुधार के लिए, यानी उनके सुधार के लिए ही आपका मिशन दक्ष शुरू किया था। तो क्लास पूछे तो ध्यान रखना, क्लास 3 से 8 के कमज़ोर अभ्यर्थी के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था। अब देखिए क्या हुआ कि ये प्रश्न आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चे। अब देखिए यही प्रश्न जो है ना आपका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके अभी इस बार 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आप जाकर पेपर देखिए, ये क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है। तो ये प्रश्न अभी आपका 71वीं बीपीएससी में रिपीट किया है, जो TRE 3 का प्रश्न है, देख रहे हैं। चलिए और दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अब देखिए ये प्रश्न आपका TRE 3 में पूछा है, लेकिन ये प्रश्न जो है अभी आपका महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अभी आपका बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो ये प्रश्न दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो पटना जिले के अंतर्गत आपका 14 विधानसभा सीटें हैं। कितने हैं, 14 विधानसभा सीट है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। अब देख रहे हैं बिहार स्पेशल में ना पूरे डीप में जाकर ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, डीप में जाकर प्रश्न पूछा हुआ है कि पटना जिला में कितने विधानसभा की सीट है, तो 14 है। यदि आपको पूछे पटना में लोकसभा का कितना सीट है, तो ध्यान रखना पटना जिला में लोकसभा का 2 सीट है, ठीक है। पटना जिला में लोकसभा का जो है ना वो आपका 2 सीट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कौन कौन है, तो एक है आपका पाटलिपुत्र वाला, ठीक है, एक है
पाटलिपुत्र लोकसभा और दूसरा आपका है पटना साहिब लोकसभा। ठीक है, पटना साहिब लोकसभा। तो ये 2 लोकसभा आपका बिहार में है। ठीक है, 2 लोकसभा आपका पटना में, 2 लोकसभा का सीट पटना में है। ठीक है, और पटना जिला में 14 विधानसभा का सीट है। ठीक है, अब चलिए ये तो समझ लिए। अब हम देखते हैं बिहार के बारे में। ठीक है, कि आखिर बिहार में टोटल आपका विधानसभा का सीट कितना है। तो टोटल विधानसभा का सीट है आपका 243 है। 243 में जो है वो 38 सीट आपका 38 सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी के लिए क्या है, आरक्षित है, और 2 सीट जो है वो एसटी के लिए आरक्षित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी चुनाव हुआ है बिहार में विधानसभा का, तो ऐसे प्रश्न आना अब लाजमी है, प्रश्न आपके आ सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिहार विधानसभा में 38 सीट जो है अनुसूचित जाति एससी के लिए और 2 सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, वही बात करें बिहार में आपका लोकसभा का सीट, तो बिहार में देखा जाए तो लोकसभा का टोटल सीट आपका 40 है। बिहार में लोकसभा का सीट 40 है। और बात करें हम विधान परिषद का, तो बिहार में देखो बिहार विधान परिषद का सीट जो है वो 75 है। और बात करें हम राज्यसभा का सीट, तो राज्यसभा का सीट जो बिहार में वो 16 है। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको मैच द कॉलम में प्रश्न दे दे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। धान का उत्पादन मतलब चावल का। ठीक है, चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो ये होता है आपका रोहतास में। ठीक है, चावल हो चाहे गेहूँ हो, ठीक है, धान हो चाहे गेहूँ हो, दोनों का उत्पादन सबसे अधिक आपका रोहतास जिला में होता है। तो ये प्रश्न देखिए टीआरई 3 में 1 to 5 में पूछा है, टीआरई 3 में 11-12 में पूछा है। यानी आपका एक ही प्रश्न 2 एग्जाम में एक ही बार पूछा जा रहा है। दोनों प्रश्न टीआरई 3 में ही आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किस जिला में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आपको बता चुके कहाँ होता है, रोहतास में। तो चावल और गेहूं दोनों का उत्पादन रोहतास में सबसे अधिक होता है। आपका अगला है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चीनी मतलब गन्ना। देखो जहाँ गन्ना का उत्पादन होगा तो गन्ना तक आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, क्या होगा, पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ। पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ। तो पटना कॉलेज का स्थापना आपका हुआ 1863 में। पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है वो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों शामिल थे। तो आपको याद होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो आपका 1908 में हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो आपका 1908 में हुआ था, इसमें हुआ क्या था, तो देखिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने यानी किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। ठीक है, किसका, तो किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन गलती से किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं होती है और इसके बदले जो है वो आपका यानी कैनेडी की पत्नी और बच्चे मारे जाते हैं। ठीक है, कैनेडी की पत्नी और बच्चे मारे जाते हैं। ठीक है, तो इसी में प्रफुल्ल चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, बचने के लिए क्या करते हैं, तो आत्महत्या ही कर लेते हैं। तो प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा मिल जाती है। ठीक है, फांसी की सज़ा जो है खुदीराम बोस के मिलते हैं। प्रफुल्ल चाकी जो है खुद आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 का है इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो देखो मौलाना मजरुल हक थे, मौलाना जफर अली खां थे। ठीक है, तो ये दोनों तो शामिल थे। पूछ रहा कौन शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली
अल्ताफ हुसैन हाली जो है आरआर आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी होगा। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 1910 में। ठीक है, 1910 में। और नाम ध्यान रखिएगा जो आरआर आंदोलन से संबंधित थे, जैसे है आपका हसन इमाम। ठीक है, हसन इमाम बहुत ही यानी हसन इमाम जो है वो बिहार में बहुत सारे काम किए हैं, तो हसन इमाम का भी नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हसन इमाम भी आरआर आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, और आपका जाफर अली थे ही, मजरुल हक थे ही। ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन करें आपका 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है, कोल विद्रोह जो है वो आपका बुद्धो भगत और जतरा भगत, याद होगा, बुद्धो भगत और जतरा भगत ने किया था। ठीक है, तो बुद्धो भगत और जतरा भगत इसका आंसर होगा। किसी ऑप्शन में ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कोल विद्रोह जतरा भगत और बुद्धो भगत ने किया था, जबकि शुद्धो और कानो ये संथाल विद्रोह किया था। आपको याद होगा संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह किसने किया था? शुद्धो और कानो ने किया था। चलिए आगे देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, करब का किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो आपको याद होगा बिहार जो है वो आपका बंगाल से फाइनली जो है वो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। इसीलिए हम लोग तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन करें कि बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? अब देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं आपका 2025 में, और ये क्वेश्चन है कब का? करेंट अफेयर है, योजना है तो करेंट अफेयर ही है। ठीक है, तो कह रहा किस वर्ष जो है बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना शुरू किया गया था? तो ये किया था आपका 2008 में ही। ठीक है, 8 में ही किया गया था। तो ये प्रश्न कह सकते हैं करेंट अफेयर का है, लेकिन इतना पुराना नहीं पूछेंगे। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहता है ये आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना कब शुरू हुआ था? तो 2008 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार की कौन सी नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये है कोसी नदी। हाँ, कोसी नदी को हम बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। बिहार का शोक नदी कहते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि 1857 की क्रांति के किसने नेतृत्व किया था बिहार में? बिहार में 1857 क्रांति की नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह किया था। सबको पता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, देख रहे TRE2, TRE3, इससे पहले बीपीएससी बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि किस वर्ष कुंवर सिंह की देहांत हो गया था? तो 1858 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन करें आपका कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, सादाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया? ठीक है, तो किसने किए थे? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें कि बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? उसका नाम बताइए। कर आपका बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? तो ये थे आपका कृपानंद शर्मा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कृपानंद शर्मा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? अब देखिए क्वेश्चन TRE3 में पूछा है, और यही क्वेश्चन आपका 69वीं बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी, शायद आप देख लीजिएगा किसी में आया हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? निर्वाचित कहेगा तो इसका होगा आंसर राजीव रंजन सिन्हा। ठीक है, बहुत सारे बुक में इसका आंसर बी भी दे रहा है, जो गलत है। राय बहादुर सतीश चंद्र तब होते जब यहाँ पर निर्वाचित नहीं पूछते थे। ये अपॉइंटेड था, निर्वाचित नहीं थे। ठीक है, पूछे आपसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसे
नियुक्त किया गया था तब होगा राय बहादुर सतीश चंद्र। लेकिन पूछ रहा है निर्वाचित सभापति, तो निर्वाचित में होगा आपका राजीव रंजन सिन्हा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 का है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस हम क्यों मनाते हैं? ये तो पूछा हुआ ही प्रश्न है बीपीएससी का। ठीक है, तो कह रहा बिहार दिवस हम क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं? तो देखो 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे। ठीक है, यानी कलकत्ता से हम अलग हुए थे, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया किसने था? तो देखो जयप्रकाश नारायण और आपका राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, इन सभी ने मिलकर किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन 25 का है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सिल्क सिटी में से कहते हैं कौन? भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करता है किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किया था? यानी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना किया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना किया था। देखिए, तो बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का स्थापना किसने 1920 में किया था? ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन क्या आपका कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए क्या कह रहा है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, हालांकि छोड़िए, इसका आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ही अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका प्रथम अध्यक्ष पूछे तो प्रथम अध्यक्ष होगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रथम अध्यक्ष होंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन इसका पूछे प्रथम सचिव कौन थे? ठीक है, तो सचिव थे आपका एनजी रंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, एनजी रंगा इनके सचिव थे, एनजी रंगा सचिव थे। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें आपका कि बिहार उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन थे? ये थे आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो बहावी का मुख्य केंद्र था आपका पटना, ऑप्शन सी होगा। बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था आपका पटना, तो ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है करा कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये है आपका दामोदर। देखो इसका आंसर बीपीएससी दिया है दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन ए होगा। ये क्यों दिया है आंसर? देखो हालांकि दामोदर नदी घाटी परियोजना अभी तो बिहार में है नहीं। ठीक है, ये स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में लेकिन क्लियर करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो आपका 100 नदी घाटी परियोजना होगा, लेकिन इसका बीपीएससी ने आंसर ये दिया था दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो ये तब होगा जब आपसे पूछते कि झारखंड के विभाजन से पहले पूछते तब होता दामोदर घाटी। ठीक है, हालांकि बिहार के बारे में पूछे तो 100 नदी घाटी होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? ये किया गया था आपका असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि पटना महिला महाविद्यालय यानी पटना महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था आपका 1940 में। 1940 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी एडीओ का हम पूरे कंप्लीट क्लास अभी चला रहे हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी भले आपको 500 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये मात्रा भी आपको 400 में मिल जाएगा। 400 में आपको बीपीएससी एडीओ के लिए पूरे आपको मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग को आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस जितने भी विषय है सभी को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा मात्र 400 में। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। ठीक है, हमारा ये ऐप है, तो LK क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा, तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, इसके साथ आप केवल टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, केवल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको 120 में आपको 15 टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको केवल GS का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, केवल GS का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, यानी आपका जो यानी समान अध्ययन का जो पेपर होगा आपका, उस पेपर का आपको टेस्ट मिलेगा 15 टेस्ट मात्र 120 में। एग्जाम पैटर्न पड़ेगा बिल्कुल। इसका डेमो आपका एक अपलोड हुआ है यूट्यूब पर। ठीक है, डेमो देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको पता चल जाएगा कैसे टेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके अलावा यदि आप सिर्फ चाहते हैं करेंट अफेयर हम पढ़ें, ठीक है, सिर्फ चाहते हैं आप करेंट अफेयर पढ़ें, तो करेंट अफेयर के लिए भी आपको यहाँ पर आप एक बना हुआ है सेक्शन। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो 2024-25 पूरे का आपको करेंट मिल जाएगा। ठीक है, बिहार का करेंट भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी रहेगा। ठीक है, और मंथली बैच भी आपको करेंट मिल जाएगा मात्र 99 में। और 99 में इसका ना 1 ईयर यानी 1 साल का वैलिडिटी आपका रहता है। ठीक है, 1 साल तक आपको ये PDF मिलेगा करेंट अफेयर का। ठीक है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर के जमींदार थे, तो आपका ऑप्शन नंबर C होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि थावे फेस्टिवल, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। देखिए, थावे फेस्टिवल जो है वो आपका कहाँ होता है? तो गोपालगंज में होता है। ठीक है, थावे फेस्टिवल जो है वो बिहार के गोपालगंज जिला में आयोजन होता है, तो इसका आंसर होगा गोपालगंज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? E होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन E होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें आपका कि 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? ये किया था आपका श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर C होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन करें आपका कि कुंवर सिंह यानी बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो क्या होगा? आरा होगा। जगदीशपुर नहीं है तो क्या होंगे? आरा होगा। ऑप्शन E होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन A होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में के समीप है? बराबर की पहाड़ियाँ जो है वो किस शहर के समीप है? अब देखिए, इसमें ऑप्शन ही ऐसा दिया है, क्या होगा? ऑप्शन A होगा, मखदूमपुर के आसपास है। ठीक है, ये मखदूमपुर कहाँ है? तो ये है आपका जहानाबाद जिला में। ठीक है, सॉरी, ये जो आपका मखदूमपुर है वो कहाँ है? जहानाबाद जिला में है। तो ऑप्शन क्या होगा? A होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। अब जिसको बिहार की मैप का नॉलेज नहीं है वो इस प्रश्न को नहीं बना सकता है। ठीक है, तो मैप ही आपको पता होना चाहिए बिहार का
तभी ये प्रश्न बनेगा। तो कह रहा है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर कौन है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आपको इधर ऐसे देखना है जिला का क्रम। शिवहर, शिवहर आपका इसके आसपास होता है, शिवहर, उसके वैशाली, तो शिवहर से नीचे तो वैशाली होगा ही। नालंदा, नालंदा, फिर गया, गया यहाँ का आसपास होता है कोर पर। तो आपका ये तो लगता है मुझे सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण बिल्कुल सही क्रम दिया ही है। तो इसका होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी होगा 1 2 3 4। ठीक है, ये दिया ही है उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 41 है, करा त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर जो है पश्चिमी चंपारण के किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। अब देखिए पहले इससे पूछा गया है कि त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर है। त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पर है, गंडक नदी पर है। अब ये कह रहा है त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से किस स्थान पर निकलता है, तो भैंसालोटन, भैंसालोटन नामक स्थान से निकलता है। तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जितने भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो, चाहे आपका ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी को, ये सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा यदि आप हमारे जो बिहार स्पेशल का नोट्स है, हैंड राइटिंग नोट्स है, वो आप यदि पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो बिहार स्पेशल का हैंड राइटिंग नोट्स है हम बनाए हैं, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं होगा। 11वीं बीपीएससी में जो स्टूडेंट लिया था पूरा पूरा बिहार स्पेशल उसका सही हुआ है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग नोट्स मात्र आपका ये 49 रुपया मिलेगा, और ये आपको LK क्लासेस ऐप पर अपलोड कर दिए हैं अलग से। ठीक है, तो वहाँ जाकर ये आप ले सकते हैं, और बिल्कुल एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, सारा प्रश्न बनेगा, इतने अच्छे से बनाया गया है। ठीक है, इसमें पूरे मैप के साथ आपको समझाया गया है, खास करके बिहार का ज्योग्राफी। ठीक है, तो बिहार का ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारा आपका इसमें समझाया गया। तो इस बिहार स्पेशल का नोट्स ले सकते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पे आपको 49 में ही मिल जाएगा, ये पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में छूटेगा आपसे। ठीक है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है। देखिए इसकी ऊंचाई है आपका 875 मीटर, और सोमेश्वर श्रेणी हाई कहाँ, तो यह है आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण जिले, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों का एक श्रृंखला है आपका सोमेश्वर श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा होती है आपका किशनगंज में। ठीक है, ये देखो एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर किशनगंज है, तो ये किशनगंज जो है वो बिहार का पूर्वी और यानी उत्तरी पूर्वी, सबसे उत्तरी पूर्वी जिला है किशनगंज, और वहीं पर आपका सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा नगर, बिहार का कौन सा नगर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नगर जिला जो है वो रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका भागलपुर। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका प्यार का पौधा अभियान, देख रहे हैं शिक्षक भर्ती में कुछ आपका पुराना बिहार का अभियान या योजना आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यह है प्यार का पौधा अभियान जो है बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था, तो इसे क्या था आपका ध्यान रखना, 14 फरवरी 2020 को, 14 फरवरी 2020 को शुरू किया गया था। ठीक है, 14 फरवरी 2020 को। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला की साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए क्या पूछ रहा है, सबसे कम साक्षरता दर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि बिहार का साक्षरता दर हाई कितना। ठीक है, तो ये है आपका 61.8%, 61.8%।
ये डाटा हम आपका जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो बिहार की कुल साक्षरता दर है 61.8%। यदि आपसे पूछे इसमें मेल का, पुरुष का कितना है, तो क्या करना, इसमें आप 10 ऐड कर दीजिए। तो 61 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 71 आएगा। उसके बाद 2% याद रखिए, 71.2% जो है वो बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। महिला को पूछे तो क्या करना है, इसी 61 में से 10 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो महिला का निकल जाएगा। तो 61 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 51 आएगा, और इसमें 5 पॉइंट जोड़ दीजिए। तो 51.5% जो है वो बिहार में महिला साक्षरता दर है। ये तो हुआ ये। अब चलिए इसके अलावा हम जानते हैं कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है। तो ये है आपका रोहतास में, ठीक है। रोहतास का सबसे अधिक साक्षरता दर है। और सबसे कम पूछे, एरो नीचे की ओर कर रहे हैं, सबसे कम साक्षरता दर पूछे तो ये है आपका पूर्णिया में। कहाँ पे, पूर्णिया में, ठीक है। तो पूर्णिया जिला का साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम का है, पूर्णिया का है। पुरुष में सबसे अधिक पूछे तो रोहतास ही होगा, पुरुष में सबसे कम पूछे तो पूर्णिया ही होगा। लेकिन महिला में पूछे तो यहाँ थोड़ा सा लोचा है। महिला में आपसे पूछे सबसे अधिक साक्षरता दर तो दिक्कत नहीं है, रोहतास ही होगा। महिला की साक्षरता दर सबसे अधिक रोहतास है। लेकिन महिला में जब सबसे कम पूछते हैं ना, तब अब आपका पूर्णिया ना हो करके सहरसा होता है, ठीक है। पूर्णिया ना हो करके सहरसा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना डाटा आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यदि आप एक बार हमारा बिहार जनगणना 2011 क्लास देख लेते हैं तो सभी डाटा आपको याद हो जाएगा। हमने मैप के थ्रू आपको बिहार जनगणना 2011 पढ़ाए हैं। तो इसका वीडियो का होगा तो लिंक हम लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था। दोबारा आ गया क्वेश्चन, 1863 में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें आपका कि जुब्बा सानी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जुब्बा सानी जो है कह रहा है वो बिहार के किस जिले से संबंधित थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में यानी बहुत ही योगदान दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। जुब्बा सानी कहाँ के थे, मुजफ्फरपुर के। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक तो आप पढ़े होंगे आज़ाद दास्ता, ठीक है, आज़ाद दास्ता, ठीक है। तो कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल जो है वो सक्रिय था। तो यहाँ पर आज़ाद दास्ता नहीं होगा, यहाँ पर होगा सियाराम दल, क्योंकि ये बिहार का पूछ रहा है, बिहार का दल पूछ रहा है, ठीक है। तो आज़ाद दास्ता का जो गठन किया था, तो आज़ाद दास्ता का गठन जयप्रकाश नारायण जी पूरे देश के लेवल पर किया था, ठीक है, बिहार में ही तो नहीं किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा संगठन यानी कौन सा दल सक्रिय था। तो ये था आपका सियाराम दल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। क्वेश्चन करें बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं। यानी बिहार का गांधी किसे कहते हैं, बिहार का गांधी किसे कहते हैं। तो बिहार के गांधी कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, भारत के प्रथम राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। 1942 में 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में लोगों ने कहां पर सियाराम सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था। तो ये क्या था आपका भागलपुर में, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। कहाँ पर किए थे,
भागलपुर में किए थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर आपका 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो देखिए कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था आपका कैप्टन ली ग्रांट को। ठीक है, आपको याद होगा कैप्टन ली ग्रांट को भेजा गया था, कैप्टन ली ग्रांट को। और कैप्टन ली ग्रांट जो है वो वीर कुंवर सिंह को पराजित कर देते हैं। ठीक है, जिसके बाद वीर कुंवर सिंह को हाथ में एक गोली लग जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसका किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर ली ग्रांट, ऑप्शन ई होगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो कैप्टन ली ग्रांट को भेजा गया था, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। बोले ऑप्शन आपका है श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और गौरी दास। तो ये तीनों का नाम आते हैं, तो आपका ए बी सी तीनों होगा। ऑप्शन डी होगा मोर देन एभव। क्या होगा, मोर देन एभव होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, गौरी दास, इन सभी का इसमें योगदान थे। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 54 है। कर क्वेश्चन कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? सबको पता है, महात्मा गांधी होगा। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 55 है। कह बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? देखो बिहार में जो है वो आपका नमक आंदोलन जो है वो आपका 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था, 16 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा। और आपको याद होगा गांधी ने दांडी में 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को उल्लंघन करता है, यानी नमक सत्याग्रह को शुरू करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 6 अप्रैल 1930 को गांधी कहाँ पे करते हैं, दांडी में। ठीक है, वही चीज़ आपको बिहार में कब शुरू होता है, 16 अप्रैल 1930 को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें आपका असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी पूछा हुआ है, इससे पहले भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में किसानों की अगुवाई किसने किया था? ये किया था आपका स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, स्वामी विद्यानंद। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया? बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया? तो बिहार यूथ लीग का गठन हुआ है आपका 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन कब होता है, 1928 में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें आपका 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या था आपका, विपिन बिहारी वर्मा, विपिन बिहारी वर्मा किए थे, ऑप्शन नंबर ई होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बिहार में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिहार के चंपारण में पूछा जा रहा है आपका नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा होगा, विपिन बिहारी वर्मा होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, और ध्यान रखना आपसे यदि प्रश्न पूछेगा कि बिहार में जो है वो नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ये 2 जिला ध्यान रखना, सारण और चंपारण। ठीक है, सारण और चंपारण जिला में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बिहार की कह रहा है कौन जिला में जो है आपका यानी नमक सत्याग्रह हुआ था, तो सारण और चंपारण जिला में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार
किया गया था। बहावी को मतलब बहावी आंदोलन के यानी संचालक होंगे। ठीक है, तो ये थे, आपका ध्यान रखिएगा, मौलाना मोहम्मद हुसैन और एम वैजुल हक को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बहावी आंदोलन के यानी नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यदि आपसे ये पूछा जाएगा तो ध्यान रखिए, ये थे आपका यानी सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी जो है वो बहावी आंदोलन के यानी शुरुआत किया था। ठीक है, आपका अगला है क्वेश्चन, आपका करे कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? पटना में पूछे तो क्या होगा? पीर अली होगा। ठीक है, पटना में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली खान, ऑप्शन ए होगा। एक पुस्तक भी रहता था पीर अली खान। ठीक है, क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका बांकीपुर पटना में। ठीक है, बांकीपुर पटना में आपका कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है? याद होगा 1912 में। ठीक है, 1912 में पटना में आपका बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होते हैं। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था आपका मुघलकर। ठीक है, इसका देते MN मुघलकर थे। ठीक है, और 1922 में होता है आपका गया में। 1922 में कहाँ होता है? गया में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन थे? CR दास। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 62 है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? बस यहाँ पर देखिए, बिहार केसरी कहते हैं, तो बिहार केसरी को श्री कृष्ण सिंह के नाम यानी श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें कि 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बर्खास्त आंदोलन जो है यह आपका शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 64 है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उन्हें भोजन में मिले जहर को से जान बचाई थी, ये था आपका बतख मियाँ। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, 69वीं और 17वीं BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बतख मियाँ जो है वो गांधी जी को जान बचाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन, इसमें आपको मैच द कॉलम है। एक शब्द दिया आपका, देखो ये में दिया है धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो इसका होगा ए का 3 सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान है। फिर आपका है विंध्यन चट्टान प्रणाली, देखो विंध्यन चट्टान प्रणाली में आपका बलुआ पत्थर, चूना, क्वार्जाइट ये सब पाए जाते हैं, तो आपका बी का क्या होगा? 4 होगा। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ए का 3 बी का 4 ऑप्शन नंबर ए है, ए हो जाएगा। फिर आपका सी में क्या है? क्वाटनरी चट्टान प्रणाली, इसका होगा ए होगा 1, हिमालय और आदि के तीव्र जामान यानी जमुना होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका है तृतीय चट्टान प्रणाली यानी 4 का डी का क्या होगा? तो डी का आपका होगा, डी का क्या होगा? सेकेंड होगा। पश्चिमी चंपारण जिले में है आपका तृतीय चट्टान प्रणाली, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण जिला में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ये क्वेश्चन 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सोना जमुई जिले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी वन जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है? तो ये है आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। ठीक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। ये तो है दुधवा
राष्ट्रीय पार्क, ये आपका बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर आपका गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य ये जो है वो आपका बिहार में नहीं है, ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। तो गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध कहाँ पर है, तो ये है आपका मुंगेर में, ठीक है। भीम बांध कहाँ पर है, तो ये आपका मुंगेर जिला में। तो आपका 1 और 4 होगा, तो बिहार में पूछ रहा था 1 और 4 होगा, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन करें आपका, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912 का अलग हुआ था, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, तो सुजनी एक कढ़ाई कला है, ठीक है, एक कला है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार की कढ़ाई, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कह रहा है, आपका कौन सा कथन सही है, सॉरी गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। ए में है, 1 में है कि यह बिहार के वर्तमान में बांका जिला में है, नहीं, विक्रमशिला जो है वो भागलपुर में है, बांका में नहीं है, ठीक है। तो आपका यही गलत है, गलत ही पूछ रहा था, तो आपका चलो गलत है तो उसको गलत काटते हैं, आंसर लगाते इसमें लगाएंगे, फर्स्ट गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम किया था, नहीं, गोपाल प्रथम ने किया था, किसने किया था, तो देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, गोपाल ने नहीं किया था, किसने किया था, धर्मपाल ने किया था, तो आपका सेकंड भी गलत है, ठीक है, सेकंड क्या है, गलत है। बौद्ध धर्म का वर्ज्ययान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन आदि विषय पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। तो कह रहा था गलत, गलत आपका 1 और 2 है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है करें 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था, ये किया था आपका सचिंद्र नाथ सन्याल ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उल्टाइए मिल जाएगा। क्वेश्चन 74 है, क्वेश्चन कर आपका बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी यानी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी करे जिसका मुख्यालय पटना में है, उसका गठन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 1908 में हुआ था, ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ऑप्शन ये होगा। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो क्या होगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कब गठन किया था, तो 1931 में गठन किया था, 1931 में गठन किया था, ठीक है। इसमें और भी नाम इधर रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, इन सभी के योगदान थे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, जो देखते हैं दक्षिण गंगा मेल से नहीं खाता, यानी दक्षिण में जो नहीं होगा वही आंसर होगा। ये में है पटना मुंगेर, ये तो है दक्षिण बिहार में है। गया अरवल, ये भी है दक्षिण बिहार में। पटना वैशाली, ठीक है, पटना तो है आपका दक्षिण बिहार में, ठीक है, लेकिन वैशाली जो है ये आपका उत्तर बिहार में, तो यही आपका है जो मेल नहीं खाता, वही पूछ रहा तो कौन मेल नहीं खाता, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट है 8.58%, 8.58%, और इसी को हम लोग कहते हैं 8.6%, ठीक है, तो 8.58% बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें आपका कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी, ये थी आपका गंगा मैया तोहर पीढ़ी चढ़ेवा, गंगा मैया तो है पीढ़ी चढ़ेवा, ये भोजपुरी की पहली फिल्म है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानदीप नामक
ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ये किया था आपका दरिया साहब ने ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका है आर एल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ किसके अनुसार पूछ रहा है? आर एल सिंह के वर्गीकरण के अनुसार पूछ रहे हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, उपाद्र संकरणकालीन जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन आपका 83 है सॉरी क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी जो सिविल सर्विस का एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आपको दरभंगा के साथ कदीराबाद जो जगह है वो भी ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ये इससे पहले क्वेश्चन यानी बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछा गया था। 68वीं पूछा है कि 67वीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दरभंगा के कदीराबाद में बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है यही क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो ध्यान रखिएगा, देखिए मगही पान को जीआई टैग मिला है, ठीक है। बासमती चावल ये तो बिहार का नहीं है। चंदेरी साड़ी ये भी बिहार का नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए होगा जिसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान रखिए, मगही पान को तो मिला ही है, साथ में जर्दालू आम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपका जर्दालू आम जो है उसको भी, एक सेकेंड, जर्दालू आम, तो जर्दालू आम ये शायद आपका हाँ भागलपुर का है, ठीक है। ये जो है भागलपुर के हैं। तो जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है। जर्दालू आम के साथ साथ आपका तसर सिल्क का जीआई टैग मिला हुआ है। ये कहाँ का है? भागलपुर की है तसर सिल्क, ठीक है। तसर सिल्क के बाद सुजनी साड़ी, ठीक है। सुजनी साड़ी जो सुजनी कढ़ाई है, तो सुजनी साड़ी इन्हें भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। फिर है मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग विश्व फेमस, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये सभी है जो बिहार से संबंधित है। जर्दालू आम, तसर सिल्क, सुजनी कढ़ाई साड़ी, मिथिला पेंटिंग और यानी मिथिला पेंटिंग यानी मधुबनी पेंटिंग और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। कतरनी चावल इन्हें भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ, शाही लीची भी है, धीरे धीरे याद आ रहा है, शाही लीची है, इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसे आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन आपका 1929 में हुआ था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन 1929 इसमें किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1781 के विद्रोह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, इसको आपको देखना है। क्या है? ऑप्शन ए में यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, बिल्कुल सही है। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, किसानों द्वारा ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। आगे है आपका ऑप्शन सी में अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, तो ये भी सही होगा। तो आपका ए और सी होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर
डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। ये क्वेश्चन आपका इससे पहले भी बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये है आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है आपको ये क्वेश्चन, दो शिक्षक भर्ती में ये 2-3 बार पूछा है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपका अगला देखिए क्या है। अगला है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये लिया था आपका उरांव जनजाति। ठीक है, कांग्रेस के गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सीआर दास इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें आपका छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल जो है वो किस पेड़ की पूजा करते थे? किस पेड़ की पूजा करते थे? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो इसमें बीपीएससी जो आंसर दिया है वो दिया आपका कदम। ठीक है, कदम के पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? आपको हम समझा चुके हैं, याद करने का तरीका भी बता चुके हैं कि बिहार की कुल साक्षरता दर आपका कितना है। बिहार की कुल साक्षरता दर आपका 61.8% है। ये टोटल है बिहार की। ठीक है, अब इसमें पूछे बिहार में आपका कि पुरुष साक्षरता दर कितना है। याद करने का तरीका बताते हैं कि इसमें 10 आप ऐड कर दीजिए, तो 61 में 10 ऐड करना है तो कितना आएगा? 71 आएगा। उसके बाद 2 होता है तो 71.2 ध्यान रखिए। महिला का पूछे तो इसमें 10 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल में हम 10 माइनस करेंगे, 61 में करना है तो 61 में 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? 51 आएगा। अब 51 के बाद मान लीजिए आपको याद नहीं है तो देख लीजिए इसमें भी 51 नहीं है, इसमें भी 51 नहीं है, इसमें भी 51 नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोले थे ऐसे याद कीजिए। तो 61 में से 10 घटाइएगा तो 51 आएगा। ऐसे आपका 51.5% है बिहार में महिला की साक्षरता दर। तो क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक बिहार स्पेशल से आपका शिक्षक भर्ती में पूछा गया था टीआरई 1, 2 और 3 में, उन सभी प्रश्नों को हम एक ही क्लास में आपको करवाए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके। और यदि चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप बीपीएससी एडीओ की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम देने वाले हैं, सभी के लिए हम आपको क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए आपको हर टॉपिक आपको हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।